3500 रुपया मन। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा गंदम जो है गवर्नमेंट ने परचेज़ की है 3500 रुपये मन, और 3500 रुपये मन पहले कभी नहीं मिली थी। आप देखें कि कितनी मुश्किल होने के बावजूद 22 रुपये परसों पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आती है वो ये सिर्फ दावे नहीं करती, वो अमली इकदाम करती है, और अमली इकदाम करने के लिए मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए। साउथ पंजाब के लिए बहुत बड़ा बजट दिया है, जो हमेशा आपने देखा होगा कभी इतना बजट नहीं मिलता था। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारक गैल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। साल 2026 और 27 का बजट जो कि 10 जून को पेश होना मतवक्को है, तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं उमर फारूक भट्टी साहब। तो भट्टी साहब से जानेंगे कि जो साल 2026 और 27 का बजट जो पेश होना जा रहा है मुमकिना तौर पर, क्या समरात हैं इसके आने वाली पाकिस्तानी मैशियत पर, और किस निगाह से पाकिस्तानी अवाम इसकी तरफ देख रही है। क्या वाकई कुछ ठंडी हवा का झोंका हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए आने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे भट्टी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, बजट आने वाला है 26 और 27 का, किस निगाह से देख रहे हैं और क्या समरात आने वाले हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आप गाए बगए हमें यहाँ पर बुलाकर और आवाम को मसाइल पर उजागर करने के लिए आप हमें बुलाते हैं। बात यह है कि 26 और 27 का बजट जो है, ये बजट आवाम के लिए हुकूमत तो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, लेकिन इंटरनेशनल फिनोमेना है, इंटरनेशनल मईशत जिस तरफ जा रही है। आप देखें कि अभी ईरान और अमेरिका की जंग के जो असरात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, और जंग किसी करवट खड़ी नहीं हो रही, ना ही उनके को मुआहदा हो रहा है। जिसके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ से जो मईशत का पहिया चलना है पूरी दुनिया के लिए, वो अभी तक बंद है। तो उसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो ये सफारती सतह पर अपनी अहलियत को, अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया को बनाया है और दुनिया को दिखाया है कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो हर मुश्किल से मुश्किल वक्त के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है 5 जून को बजट पेश होना था, उसको डिले करके अब 10 या 12 तारीख को ये बजट आएगा, और उसके अंदर तकरीबन 13,000 अरब के करीब जो है वो हमारा बजट होगा, और मज़ीद बजट बढ़ाया जा रहा है। और कम से कम बोझ जो है वो गरीब आवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत कर दी गई हैं। और इंशाअल्लाह ताला बिजली जो है और पेट्रोल, ये दो चीज़ें रीढ़ की हड्डी हैं, और ये दोनों के लिए गवर्नमेंट भी परेशान है। आपने देखा होगा कि 1 जून को दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में बचत की जाए, एनर्जी की बचत की जाए। और जनाब इस तरीके से ये बजट आएगा, और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वफाकी बजट भी और सूबाई बजट भी, वो चाह रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और हर तरह के जो सहूलियात हैं फराहम की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने आप देखें बजट से पहले भी ये कहा है कि, और बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर परसों ये बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जाए। सर, जहाँ रिलीफ की बात की जा रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है, क्या सिर्फ दावे ही रहेंगे या वाकई आवाम तक पहुंचाया भी जाएगा? आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आती है वो ये सिर्फ दावे नहीं करती, वो अमली इकदाम करती है, और अमली इकदाम करने के लिए मुश्किल से मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग पार्टी से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन टैक्स वसूली जो है वो कौम का फ़र्ज़ है कि टैक्स देना चाहिए। टैक्स जब तक कलेक्शन नहीं होगी उस वक्त तक रिलीफ की उम्मीद करना भी एक मनी खेज हो जाता है। तो हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो है वो टैक्स भी दे, और जो टैक्स पेयर लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। तो ये मुस्लिम लीग का तो कम से कम ये शेवा नहीं है कि वो दावे करती है। हमेशा जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही उसको जो है संभाला दिया है, और डिफ़ॉल्ट होने पे पाकिस्तान था। अब देखें चौथा बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पेश कर रही है। आप ये अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा बजट आएगा और अवाम दोस्त बजट आएगा। 26 और 27 का ये बजट बिजली, गैस और पेट्रोल पे कैसे असरअंदाज होगा? जिस तरह से तेज़ी से बढ़ती हुई गैस की कीमतें हैं,
एलपीजी की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, गो के हुकूमत आहे बगाहे रिलीफ देने की कुछ थोड़ी बहुत कोशिश भी कर रही है, मगर फिर भी ऑब्वियसली अभी बहुत बड़ा गैप बाकी है। 26-27 का बजट कितना मायनेखेज साबित होगा? देखिए, हमारे ऊपर 2014 में मुस्लिम लीग नून ने खैरबाद कह दिया था IMF को, फिर दोबारा उसको लाया गया IMF को। IMF की कुछ ऐसी शराइत होती हैं जिसको हुकूमत पाकिस्तान ऑलरेडी साइन कर चुकी होती है और वो पूरा करना उनके लिए मजबूरी बन जाता है, वरना हुकूमत तो चाहती है कि बिजली भी सस्ती हो, पेट्रोल भी सस्ता हो और जनाब खाने पीने की अशिया वैसे ही गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है और प्राइस मजिस्ट्रेट फाल कर दिए हैं कि कोई चीज़ महंगी ना हो। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई जो है वो उसको तो कंट्रोल किया हुआ है। आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी 10 लाख बोरी गंदम जो लोगों ने स्टॉक की हुई थी वो DG फूड अमजद हफीज़ साहब ने वो जो है बरामद करके और अपना क्या कहते हैं महकमा खुराक के गोदामों में जमा करा दिया है। वो कहते हैं कि आवाम को सस्ती रोटी कम से कम मिलनी चाहिए। तो ये बजट जो है इंशाल्लाह मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा। ये थोड़ा सा पिछले बिजली गैस पेट्रोल पे भी उम्मीदें रखें, सिर्फ रोटी पे उम्मीद रखें? देखिए, गैस पेट्रोल ये कहाँ से आता है? हमारी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, हमें ये कतर से और सऊदी अरब से मंगवाना पड़ता है और कतर और सऊदी अरब से जब आएगा तो आप देखिए स्टेट ऑफ हुर्मुज़गान जो है वो वहाँ पर एक तो उन्होंने ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है। ये पूरी दुनिया का ये फिनोमेना, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है और पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान को कह रही है कि जल्द अज जल्द आप मुआहदा करें, जंग ना करें। तो हम उम्मीद रखनी चाहिए कि एनर्जी देखें, अभी भी आप देखें कि कितनी मुश्किल होने के बावजूद 22 रुपए परसों पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, लेकिन बाहर से इंपोर्टेड जो चीज़ें हैं उस पे ऊपर कंट्रोल हुकूमत का नहीं होता। जो बैरून मुल्क से जो चीज़ आएगी वो लामाला महंगी होगी, जो आपकी अपनी प्रोडक्शन होगी वो सस्ती होगी। ये सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क जो है वो पड़ेगा। जनूबी पंजाब के लिए क्या इसके अंदर इस बजट में कोई अहमियत है और कोई बेहतरियाँ सोची गई हैं? देखें जी, हुकूमत पाकिस्तान ने भी और हुकूमत पंजाब ने साउथ पंजाब के लिए बहुत बड़ा बजट दिया है। जो हमेशा आपने देखा होगा कभी इतना बजट नहीं मिलता था। आप पूरे साउथ पंजाब के हर हॉस्पिटल का विज़िट कर लें, आपको मेडिसिन फ्री मिल रही है। आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस देख लें, एजुकेशन क्वालिटी मिल रही है। तो डेवलपमेंट में आप देख लें कि मुल्तान को देख लें कि 27 अरब रुपए का बजट तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पंजाब हुकूमत ने दिया है 27 अरब रुपए का, कि इसका सीवरेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल जो है उसको नया किया जाए और तो पुरानी लाइनें जो हैं उनको रिमूव करके नई डाली जाएं। इसी तरह पंजाब के अंदर 58 बल्कि तहसीलें हैं जिनको तमाम को जो है ना रीवैम्प करके और नई सीवरेज लाइनें डाल के और शहर के चारों तरफ जो है उसका निकासी आब के लिए उसका ज़ख़ीरा करने के लिए, बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए बेतहाशा फ़ंड दिए हैं। 204 के करीब इनिशिएटिव हैं जो वज़ीर आला पंजाब ने लिए हैं और साउथ पंजाब के अंदर उसने वज़ीर आला पंजाब ने कम से कम पंजाब गवर्नमेंट ने ये फ़र्क ही ख़त्म कर दिया है साउथ और अपर का और डाउन का। उन्होंने कहा जी जो लाहौर में डेवलपमेंट होगी वो मुल्तान में भी होगी, वो राजनपुर में भी होगी, वो बक्खर में होगी और वही लिया में होगी। तो ये मतलब आवाम यहाँ की, इस खित्ते की, जनूबी पंजाब की पूरी उम्मीद रहे कि आने वाले बजट में इस आवाम को नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा। देखिए जी, आने वाले वक्तों के अंदर आप देखें अभी 30 जून तक जो ये 2025 का बजट चल रहा है उसमें भी अरबों रुपए के काम हो रहे हैं। मुल्तान के अंदर 50 अरब के करीब तकरीबन काम जो है वो मंसूबे जारी हैं। तो आप देखें बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो लग रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर इंडस्ट्री का सोचा जा रहा है और साउथ पंजाब को खासकर वज़ीर आला पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपने फोकस पे रखा हुआ है कि हमने इनको ये महरूमी जो है, जो लोग नारा लगाते हैं कि अपर पंजाब जो है ताकत लाहौर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब तो तमाम मेरिट मैं आपकी बात से ये अज्यूम कर लूँ कि एजुकेशन, जॉब्स इक्वलिटी की बेसिस पे मिलेंगी? जी बिल्कुल मिलेंगी। आपको ये देखें कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि अब आपको पंजाब की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना रेवेन्यू इकट्ठा करें उतने बजट लें, उतना बजट आप लें। क्योंकि पहले बजट ये होता था कि यहाँ पर रेवेन्यू मुल्तान का अगर इकट्ठा होता था, मुल्तान डिवीज़न का कोई यानी कि 10 अरब या 20 अरब,
तो वो सारा चला जाता था पंजाब के अंदर और यहाँ पर सिर्फ तनख्वाहें रह जाती थी, फिर वहाँ से बजट आता था। उन्होंने कहा 3 डिवीज़नों को तो वज़ीर आला पंजाब ने खुद कहा है, साहिवाल डिवीज़न, सरगोदा और मुल्तान डिवीज़न। उन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू आप इकट्ठा करेंगे, जितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो आप अपनी मर्जी के उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मकसद है इंडिपेंडेंट बना दिया गया पंजाब के इन डिवीज़नों को। इन डिवीज़न के अंदर 4 ज़िले हैं, 4 ज़िले खुद मुख्तार हो गए हैं, अपना इकट्ठा करें, टैक्स इकट्ठा करें, रेवेन्यू इकट्ठा करें और अपने तरक्याती काम करें। बजट की बात हो 26-27 की और ज़रूरी अजनास की कीमतों पे बात ना हो तो ये मेरे ख्याल में सरासर गलत होगा। जट ज़िम्मेदार की बात ना हो। क्या देख रहे हैं आने वाले बजट में अजनास की कीमतों के बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो किसान हैं वो बड़े नाला नज़र आते हैं। देखिए, किसान को नाला नहीं होना चाहिए। चंद एक लोग हैं जो किसानों को उकसाते हैं। आप किसानों के पास जाके देखें कि 3500 रुपया मन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा गंदम जो है गवर्नमेंट ने परचेज़ की है 3500 रुपया मन, और 3500 रुपया मन पहले कभी नहीं मिली थी। उसके बावजूद 3500 रुपया मन भी लिया, खाद पे सब्सिडी दी, ट्रैक्टर सब्सिडाइज ट्रैक्टर दिए 10,000 ट्रैक्टर दिया गया है। उसके बाद किसान कार्ड दिया गया है, उनको सोलर एनर्जी फ्री दी गई है। ये चीज़ें किसानों के लिए, ट्रैक्टर जिनको फ्री मिल गया, सोलर एनर्जी पर ट्यूबवेल फ्री मिल गए, उनको खाद के ऊपर सब्सिडी दे दी गई, उनको जनाब उनके 1 एकड़ से 12 एकड़ वाले के जो है कार्ड के अंदर 3 लाख रुपए डाल दिया गया कि आप अपना काम इंडिपेंडेंट करें। पहले ये ज़राई तरक्याती बैंक से किसान जाके पैसे लेता था, बैंकों से कर्ज लेता था, अद्वियात उधार लेता था, बीज उधार लेता था, उसके पास ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली के बिल नहीं होते थे। ये इस गवर्नमेंट ने आके किसान को जितना फैसिलिटेट किया ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो किसान, छोटे किसान से आप देखें जिसकी 1 एकड़ से लेकर 12 एकड़ है, 12 एकड़ से ऊपर 1 मुरब्बा है, उससे पूछें वो खुशहाल है। उनको पैसे भी वक्त पे मिल रहे हैं, उनको सूद भी कहीं अदा नहीं करना पड़ रहा और गिरवी भी कोई चीज़ नहीं रखनी पड़ रही। पहले तो छोटे छोटे काश्तकार बेचारे बड़े काश्तकारों के पास अपनी ज़मीनें और अपने घर रहन रखते थे और फिर जाके उनको वो लोन देते थे। अल्लाह के फजल करम से ये 2025 के दौरान जो वज़ीर आला पंजाब ने इक़दाम उठाए हैं उसके अंदर सोलर बिजली उनको मिल रही है। ट्रैक्टर 10,000 ट्रैक्टर जो दिया है सब्सिडाइज, 1,000 तो मुफ्त दिए हैं। अब ये बताएं मुफ्त 1,000 ट्रैक्टर आखिर किसानों को ही मिला है ना, पंजाब के अंदर ही मिला है ना। तो इसी तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है। पिछले साल 1,000 दिया था, इस 2025 में दिया 2,000 ही हो गए, अब आगे 1,000 जा रहा है। तो इसी तरह 5 साल है तो 5,000 ट्रैक्टर मुफ्त किसानों को मिल रहा है। तो बाकी सब्सिडाइज जो है 10,000 फी ट्रैक्टर के ऊपर उनको जो है सब्सिडी दी जा रही है। अशियाए खुर्दोनोश में भी कोई बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल बेहतरी आएगी, बिल्कुल बेहतरी आएगी। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का। थैंक यू जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उमर फारूक भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनके मुताबिक जी 2026 और 27 का बजट है ये आवाम के लिए खुशियों से ही भरा हुआ है। इसमें अशिया खुर्दोनोश में भी सब्सिडी आने वाली है, आम आवाम के लिए ऑटो इंडस्ट्री भी बूम पे जाने वाली है, किसानों के लिए भी खुशखबरियाँ हैं। और हम दुआ करती हैं कि यकीनन 26 और 27 का जो बजट है वो पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर और अच्छा साबित होगा। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।